नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो 40 से ऊपर की उम्र को पार कर गए हैं। तो आज मैं बताऊंगी कौन से योग उन लोगों के लिए सही है जिससे वो स्वस्थ रह सकें और कौन कौन सी उन्हें क्रियाएं करनी चाहिए, किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए जिससे कि वो खुश रह सकें और उनका जीवन भी स्वस्थ रह सके। आज हम बात करेंगे इसी विषय में। ये हमारे खुद के हाथों में है कि अपनी लाइफ को कैसे खुशनुमा बना सकते हैं। अगर चाहते हैं कि उम्र का असर दिखाई ना दे तो निकालें अपने लिए कुछ पल और पहुंच जाएं घर के उस हिस्से में जहां आपको सबसे ज़्यादा खुशी महसूस होती है। कुछ समय बिताएं अपने खुद के साथ, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को खुश रखें। सोचें अपने आप के लिए कि आपके पास आधा घंटा है अपने लिए। हमेशा पूरा दिन दूसरों के लिए लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक। क्या कभी अपने लिए भी सोचा है? उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ने लगती हैं शरीर में बहुत सी बीमारियां। तो आज से ही आप अपनाएं योग को और पॉजिटिव थिंकिंग रखें, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएं, खुश रहें और दूसरों को भी रखें। थोड़ी देर अपने बारे में सोचें, प्रकृति से प्यार करें, कुछ समय प्रकृति के पास बिताएं, गार्डनिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, कुछ पौधे उगाएं, थोड़ा टाइम उन पौधों के साथ बिताएं। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। रोज योग को अपनाएं, योग करें, सुबह करें सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सभी आसनों में महान आसन है। यह अकेला ही आपको सभी योगासनों का लाभ पहुंचाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बालक, युवक, वृद्धों सभी के लिए उपयोगी है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन शामिल हैं। सुबह के समय खाली पेट सूर्य नमस्कार करें। इसका रोज अभ्यास करने से दिमाग सक्रिय और एकाग्र बनता है। बढ़ती उम्र का असर भी कम लगता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमें अपने शरीर में एक अलग सी चुस्ती फुर्ती नजर आती है। सूर्य नमस्कार हमें रोज करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने से वजन तो कम होता ही है, पाचन और भूख में भी सुधार आ जाता है। यह शरीर को लचीला बनाता है क्योंकि इससे सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। इसीलिए ये सभी आसनों में सर्वोपरि माना गया है। यह हमारी शारीरिक और मानसिक मजबूती को भी बढ़ाता है। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, 6 उसी का रिपीट माने गए हैं। सबसे पहले इसमें प्रणाम आसन आता है, उसके बाद हस्त उत्तान आसन, पाद हस्त आसन, अश्व संचालन आसन, पर्वत आसन, अष्टांग नमस्कार और भुजंग आसन। इसी का रिपीट किया जाता है, तब ये आसन पूरे 12 हो जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे और भी बहुत से व्यायाम जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे शरीर में थकान, कमजोरी हमें महसूस होने लगती है। बहुत सारी बीमारियां हमको घेर लेती हैं। तो उनसे बचने के लिए आसन बहुत ही ज़रूरी है। आसन करेंगे तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और आपका शरीर भी लचीला बनेगा। बहुत सारी बीमारियों से दूर हो जाएंगे।
सूर्य नमस्कार के बाद आप करें ताड़ आसन। बढ़ती उम्र वालों के लिए यह एक उत्तम योग है। इससे पूरे शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। शुरू में इस आसन का अभ्यास करते समय आपको अपना बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। नियमित रूप से करने पर धीरे धीरे बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। इस आसन के नियमित अभ्यास से शारीरिक व मानसिक सेहत अच्छी रहती है, एकाग्रता बढ़ती है। इस आसन को करते समय हाथ ऊपर करते समय श्वास भरें और जब हाथ नीचे करें तो श्वासों को छोड़ दें। 10 से 20 श्वास तक रुकने का प्रयास करें। 3 से 4 बार इस आसन को अवश्य दोहराएं। इसके बाद करेंगे गोमुख आसन। गो का मतलब है गाय और मुख का मतलब है मुंह। यह आसन गाय के मुख के समान दिखाई पड़ता है, इसी कारण इस आसन को गोमुख आसन कहा गया है। यह आसन हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। इस आसन को करने से शरीर में रक्त का प्रवाह बेहतर होता है। इससे रीढ़ की हड्डी में लचीलापन भी आता है। यह आसन मधुमेह को नियंत्रित करता है। गोमुख आसन मांसपेशियों को मजबूत करता है। गोमुख आसन करने से शरीर में होने वाली श्वसन क्रिया से मन शांत होता है। यह आसन शुरू में 5 से 10 श्वास तक करना चाहिए तथा इस आसन को दोनों तरफ से दोहराना चाहिए। इस आसन के बाद अगर घुटनों में दर्द हो तो इस आसन को ना करें। इसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में नाड़ी का अर्थ है मार्ग और शोधन का अर्थ है शुद्ध करना। नाड़ी शोधन का अर्थ है नाड़ियों का शुद्धिकरण। नाड़ी शोधन प्राणायाम से चिंता, तनाव या अनिद्रा की समस्या से राहत मिलती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से ऑक्सीजन सही मात्रा में पूरे शरीर में पहुंचती है। मस्तिष्क के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यह तनाव व चिंता में भी कमी लाता है। दाहिने हाथ की उंगलियों को मुंह के सामने लाएं, कमर गर्दन सीधी रखें, प्राणायाम की मुद्रा बनाएं। अंगूठे को दाहिनी नासिका छिद्र पर रखें। दाएं नासिका छिद्र से श्वास भरें और बाएं से निकाल दें। यही प्रक्रिया दूसरी नाक से भी दोहराएं। इसके बाद करेंगे ध्यान। ध्यान बहुत ही अच्छी चीज़ है। शुरुआत में शांत जगह चुनें, आराम से कमर गर्दन सीधी करके सुखासन की स्थिति में बैठें। कुछ लंबी गहरी सांसें ले लीजिए। अपने चेहरों पर धीमी धीमी मुस्कान बनाए रखें। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जब प्रकृति दिन रात में बदलती है, उस समय ध्यान का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय है। ध्यान में आप परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। यह मन को बहुत ही शांति पहुंचाता है। कम से कम 20 से 30 मिनट ध्यान अवश्य करें। शुरुआत 5 मिनट से करें। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो है मेरी गठिया के ऊपर कि गठिया क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं और आयुर्वेद में इसके क्या क्या उपचार हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार।